पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? हाँ ये बात है। अभी आपको विषय खोलूं इसको कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आप हिलेरी एरिया में चले जाओगे, आप वायुमंडल में जब जाओगे तो आपको ऑक्सीजन साथ ले जानी पड़ती है। समुद्र में आप नीचे जाओगे तो आपको ऑक्सीजन ले जानी पड़ेगी। यानी इस जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन हमारे सूर्य भगवान का दर्जा है, इसको भी दिया गया है। 5 तत्व हैं ये, 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन जब सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं ना, और जब अपनी किरण इन पेड़ों के ऊपर डालता है, और इनकी जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के अंदर साइंस कह रही है कि उसके अंदर क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद ऑक्सीजन ये पौधे काटते हैं। बहुत बढ़िया। ये पौधे ऑक्सीजन मनुष्य को, हर जीव को देते हैं। तो जब ही ये जीव का संतुलन बना रहता है, और जितने पौधे लगेंगे उतनी ही ऑक्सीजन हमको ज्यादा मिलेगी। अब कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका कारण क्या है कि रात को भी पेड़ जो हैं वो सोते हैं। सिर्फ 2 पौधे नहीं सोते, एक पीपल का और एक अपने बड़ का। ये 2 पौधे रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये रात को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो सूर्य की किरण के बिना दे रहे हैं फिर ये। हाँ, इसके अंदर उतनी ग्रहण करने क्षमता है। इसका ग्रहण करने की क्षमता है। इन पौधों के अंदर वो क्षमता है जो ये ग्रहण कर लेते हैं, और रात को भी और दिन को भी। इनकी पत्तियां जो हैं उस रात के भी 12 जो घंटे रात के बीतते हैं उसमें भी वो ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो ऑक्सीजन भी हो गया, और ये चहचहाती आवाज भी मेरे हिसाब से तो पर्यावरण के बगैर, ये पेड़ पौधों के बगैर तो नहीं है। ये चहचहाती आवाज जो है, ये तो हवा चलती है तो आवाज भी करते हैं। नहीं, ये बगैर पेड़, देखो पेड़ पौधों से बहुत से हमारे वन्य जीव ही खत्म हो गए, हाँ, होते भी जा रहे हैं, और पंछियों में भी बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हाँ? माहौल, पर्यावरण भी विशेष माहौल ही बना रहा है। हाँ, पर्यावरण तो बहुत जरूरी है। मनुष्य के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है। सृष्टि का श्रृंगार है। श्रृंगार हाँ। माहौल है ये सृष्टि का। अच्छा लगता है देखने माता का श्रृंगार है। देखो, अब हमारे बड़े बड़े ये पहाड़ हैं, तो ये भी कुछ तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई ये महादेव के जटा हैं, ये इनका श्रृंगार है। अब ये भी उखड़ने लग गए तो गवर्नमेंट पाबंदी उष्मा तो, देते हैं हमको, उष्मा मिलती है। हाँ, ये भी उष्मा देते हैं, उष्मा मिलती है, वो भी ऊर्जा का ही सूत्र है वो। हाँ, एक ऐसे महात्मा कह रहे थे कि 24 तत्व होते हैं। 24 तत्व तो हमने तो सुना नहीं है। अब वैसे कह रहे हैं तो वो अपना विचार से कहते होंगे, लेकिन तत्व तो हमारे वेदों में, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो 5 तत्व ही बताए हैं। वो तो मनुष्य में 5 तत्व ही से ये शरीर मनुष्य का जो बना हुआ है। हाँ, 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है, लेकिन उसमें एक तत्व है, जैसे ऑक्सीजन की अभी बात कर रहे थे, सही है। तो वो तो प्रकृति में, पर्यावरण में तो ऑक्सीजन 5 से बना ज्यादा होंगे तत्व तो। और विज्ञान तत्वों की खोज कर रहा होगा, जैसे आप बता रहे थे, विज्ञान जो बात खोज कर रहा तत्व की है, खोज चल रही है। वो तत्व की खोज चल रही है। ज्ञान और विज्ञान का जब ये मतलब वहाँ मिलन होता है ना, तो विज्ञान मान लेता है। हाँ, विज्ञान मानना पड़ेगा। तो ऐसी शक्ति तो है। हम्म, तो ये तत्वों के बारे में भी यहाँ पे कुछ संत बात करते हैं। उनको तत्व ज्ञान भी है इस दुनिया में। हाँ, आप ब्रह्म ज्ञान की भी बात कर रहे थे, हाँ। आप आत्म ज्ञान की भी बात कर रहे थे। तो ज्ञान
सभी जरूरी है कि या एक किसी ज्ञान के अंदर भी काम चल सकता है? देखो, ऐसा संत लोगों ने कहा है कि एक के सादे सब सदे। एक जो यानी इशारा कर रहा है संत कि एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जात। क्या कह रहा है? एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जात। जो तू सींचे मूल को, कोई भी पौधे के मूल को सींचोगे तो फूले फले अगाध। फल देगा, फूल देगा। मतलब कुल मिला के कि ये आज के इंग्लिश वाले शब्द के हिसाब से सॉफ्टवेयर हैं, ये समझ है, जाने के रास्ते। हम भाव से भी किसी से जुड़े तो जा सकते हैं, प्रेम से जुड़े तो जा सकते हैं, आस्था से, विश्वास से, है ना। ये सॉफ्टवेयर हैं मार्गदर्शन वहां के करने के। और एक मतलब इसका तो मतलब यही हुआ ना बाबा, एक के सादे सब सादे। हाँ, सब सादे। और ये सारे ही साध लोगे तो सब साध, सब खत्म। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जात। तो ये सूत्र हैं भगवान। जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अगाध। महात्माओं ने यानी एक आत्मा को आपने साध लिया, एक सत्यता को आपने साध लिया, एक भगवान को आपने साध लिया, तो ये जितने भी इस भौतिकवाद में जितने भी हैं, सारे के सारे खुद पे खुद वो साथ देगा। वो कह रहा है कि मैं भूतों को भी मैं देता हूँ, मनुष्य को भी मैं देता हूँ, चोरों को मैं देता हूँ, देवताओं को भी मैं देता हूँ, जानवरों को मैं देता हूँ। ये सबको मैं देने वाला हूँ। कीड़ी मनवाती तक जितने भी जीव जंतु हैं ये मेरे बढ़ावड़े हैं, और इनको जो आहार देता हूँ, भोजन देता हूँ, सबको मैं ही देता हूँ। देवता हैं वो भी मेरा से ले जाते हैं और वे अपने भक्तों को दे देते हैं। वो देवता में भगवान में फर्क जैसे देवता और भगवान क्या बताया कि 84 लाख योनि बताई कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में सबसे बड़ी योनि मनुष्य की है, और मनुष्य ही समझा सकता है, मनुष्य ही समझ सकता है और मनुष्य ही बनाकर खा सकता है। मन इच्छा भोजन आप बनाओगे तो मन इच्छा मनुष्य ही खा सकता है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने मन इच्छा का भोजन नहीं बना सकता, कर सके। बना नहीं सकता। बनाने की विधि भगवान ने इंसान को दी, इंसान को दी है। अब देवता भी नहीं बना सकता। देवता को तो आप अधीन है वो भी आप वो आप उसको भोग लगाओगे तो ही लेगा, नहीं आएगा नहीं वो भी भूखा है, और भगवान देने वाला है। ये फर्क है देवता और भगवान। भगवान किसका नाम है, मैं तो ये कह रहा हूँ। ओहो, मेरे तो समझ में ये नहीं है। देवता को तो ये बोल रहे हैं जैसे समझ में आता है, पंडित जी लोग बोलते हैं चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, हाँ, ये अग्नि देवता, ये देवता बोल रहे हैं। आकाश भगवान देवता। आप बात बता रहे हो कि श्री रामचंद्र जी हुए, श्री कृष्ण चंद्र भगवान हुए, ये आप इनका ये भी बता रहे हो कि यहाँ पे मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी का राज रहा है, क्या खेल रहा है, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का रहा है, तो इनकी जगह भी है, ये पैदा हुए थे, इसका मतलब तो ओहो, पैदा जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है, जब उस ईश्वर का, उस भजन भाव का शक्ति कम हो जाती है, तो राक्षस लोग ज्यादा हो जाते हैं पृथ्वी पे। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी। ये लोग बढ़ेंगे, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर के अंदर ही आते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर ही आते हैं, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा। होए
मनुष्य का जन सज्जन पीरा, यानी उसका भी वो खुद भी सब मनुष्य शरीर बनाता है, वह धरता है, और उन लोगों को जो अधर्म अभिमानी जो हैं उनको समझाता है। अगर तुम इस रास्ते मत चलो, इस रास्ते चलो। यही तो समस्या आ रही कि समझा कौन रहा है, किसको रहा है, अधर्मी कौन है। आप सब में भगवान बता रहे हो अभी तो ओहो, कि सभी मनुष्यों में भगवान छिपा हुआ है, उसके अंदर है। अभी बात कर रहे वो थे आप। बता रहा है कि पहले भी कह रहा था कि बिगर ज्ञान नर पशु समाना, कर विचार देखो मन माना। बिगर ज्ञान नर जो है वो पशु के समान है, ज्ञान जब हो तक गया। वो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। और वो आत्मज्ञान किताबों में नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा बिगर सतगुरु के। वो सतगुरु भी खुद भगवान के समान है और आप भी भगवान के समान हो। जब वो ज्ञान आपको मिल ही जाएगा तो उसका भजन करोगे, भजन करोगे तो आप भी इस 84 लाख योनि से छुटकारा पाके और ब्रह्म में समा जाओगे। नहीं, सतगुरु आप कह रहे थे ना, जान के करना चाहिए, पहचान के करना चाहिए। जैसे तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक महात्मा ये कह रहे थे कि इस दुनिया में गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं। अब उनकी बात को भी हाँ मान लेता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोले सही है। यहाँ पे तो कोई चेला है ही नहीं, सब गुरु है। सब गुरु बन गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हाँ समझ में भी आया। सही है। और हमने जब अनुभव किया तो लगा भी ऐसा है कि सब समझा रहे हैं हमें, है ना? लेकिन समझ नहीं पा रहे। अपने को नहीं समझ पा रहे, इसे समझा रहे हैं। हाँ, खुद को खुद ही में ढूंढो, खुद को खुद ही में ढूंढो। अब ढूंढोगे तो जब थोड़ा बहुत आपको ये हम करोगे, कुछ आगे बढ़ोगे। कोई होश देने वाला हो, कोई हाँ। ध्यान देने वाला हो, कोई ज्ञान देने वाला हो, समझने वाला हो, खुद को खुद से मिलाने वाला हो, उसको गुरु कह रहे हैं। खुद और को मेरे हिसाब से इस दुनिया में किसी के ऊपर अटूट भरोसा करोगे तो भरोसा तो नहीं तोड़ पाएगा कोई। भरोसा क्योंकि गुरु विश्वास फलदायक। तो आपको गुरु का मतलब जिसके ऊपर आपका अटूट विश्वास और भरोसा है। वो तो फिर मैं बताया नहीं है ना। तो वो चेक करता रहेगा। आप कहोगे गुरु परीक्षा ले रहा है, क्यों आप टेढ़े मेढ़े चलोगे, गुरु एडवांस मिलेगा। ओहो, वो यही हो रहा है। समर्पण हो जाना ही मतलब शिष्यता का प्रणाम है। गुरु लेकिन वो गोविंद समर्पण दोनों हो। खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जब वो गोविंद को बता देता है तो फिर पहले चैप्टर किसका आया, भगवान का या गुरु का? ये तो दूसरी क्लास तीसरी क्लास के बच्चे, हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़े थे जब आ रहा था ये दुआ। तो इसका एक मतलब ये भी तो निकलता होगा कि एक आदमी से एक आदमी का मिलन होता है और उन दोनों का उद्धार होता है। फिर उसमें एक का एक से मिलन होके और उन दोनों का तो उद्धार होता है, लेकिन वो दो और दो आंख करेंगे, नहीं, पता नहीं कितना बड़ा खेल करके उद्धार कितनों का कर दे। हाँ, ऐसा आप बता रहे और हो फिर कि, हाँ, सुनो, हुआ है खेल ये, जिसको बाकी आप आत्मज्ञान हो उदाहरण दे जाता रहे है हैं वहां से ना, लोग। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो मनुष्य का बुरा कर ही नहीं सकता। धर्म क्या है, यानी 3 अक्षरों से धर्म बना है। धै रै मैं, 3 अक्षर हो गए। 3 अक्षर हो गए। अब धै का मतलब धारण है। धारण धारण पूरे संसार को धारण किए हुए है। धारण का मतलब सारा संसार उसके अंदर समाया हुआ है। समाया हुआ है। बिल्कुल। पूरा संसार, धारण का मतलब धारण का मतलब कि सारा संसार उसके अंदर समाया हुआ है। और रै माने रमण है। रै का मतलब रमण, वो उसमें भ्रमण भी करता है। भ्रमण में फर्क क्या है कुछ? भ्रमण का मतलब उसको यानी वाली जहां देखेगा वहीं खड़ा मिलेगा। दिवाली दोनों हो गए। और मैं का मतलब वो स्वयं, धर्म, वो शक्ति जिसको आप करोड़ों नाम संसार में
तो करोड़ों नाम बोल लो, संकेत एक ही जगह जाएगा। नहीं, जब आप ये बता रहे जैसे- हैं कि ज्योति सब में एक है, उस ज्योति का नाम संतों ने रखा है शिव, शक्ति, नहीं, उसी शिव को नहीं, अनादि, जो भी मतलब कि कुल मिला के आपकी बातों से समझ में मेरी को इतना आया है कि यहाँ पे जो खेल है वो नाम का है। नाम किसी ने तो बात हुई जब वो बता रहे थे कि 19 अवतार हैं शंकर भगवान के, 24 अवतार हैं विष्णु भगवान के, तो हर एक कह रहा है कि यहाँ पे सब अवतार ही हैं। जो वो होश में आ गए थे, विशेष थे, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ये सत्संग से ही सत्संग वाले नहीं समझा पा रहे हैं, हम तो समझ। आप देखो, अब ये 4 युग हैं। कलयुग है, तो- कलयुग में तो बहुत सुंदर मनुष्य के लिए बहुत मशीनरी उसमें अच्छा समय है। हाँ, कोई हवा करने वाला नहीं, पंखा चल रहा है, एसी चल हाँ, रही एसी है, चल आपके रही है, मतलब टीवी आपकी चल रही इच्छा के है, हिसाब से मोबाइल चल चल रहा है। रहा है। सब चल रहा है। आपकी इच्छा के हिसाब से चल रहा है। हाँ, नहीं तो कहाँ बताओ, तो युग तो अच्छा है, कलयुग का। हाँ, बम्बई लोग यहाँ पुकार बैठे रहे हैं बात कर कि रहे हैं। बात कर रहे हैं। कई हाँ, लोग बम्बई यहाँ बैठे हाँ। बात कर रहे हैं। मशीन कलयुग 2 मिनट में बात हो जाए। कलयुग मशीनों का युग होगा ना। मशीन का युग है। तो इस मशीनों से हम कुछ ज्यादा नहीं जुड़ गए हैं। अपने को मशीन मान ले, लोगों की बात ये आ गई ना। अब है। अपने को मशीन और मान बात बाबा की उस भगवान का भजन करोगे तो स्वयं में ही करना पड़ेगा, उसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। के स्वयं निकलना पड़ेगा वहाँ। निकलना पड़ेगा मशीन से। मशीन से निकलना पड़ेगा, कि विज्ञान से निकल के आप योग क्रिया करनी पड़ेगी, योगा में मनोयोग जाना माना पड़ेगा, पड़ेगा। योग में जाना पड़ेगा। मनोयोग आता है आपका, हाँ, इस तरह जो पेड़े हैं। तो आप अपने मनोयोग नहीं ले लोगे जब तक उनकी ज्ञान और आपका जो बाहर का जो है कुछ भी नहीं आ जाएगा। हाँ। जो पहले मनोयोग को आपको तैयार करना पड़ेगा। मनोयोग क्या है? इसका फार्मूला क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अक्षर है। 9 अक्षर है। 9 अक्षर है, में से बड़ा कौन सा होगा? 9। 9 ने 8 के थप्पड़ मार दिया। 8 बोले यार क्यों थप्पड़ मारे मेरे? बोले मैं तेरे से बड़ा हूँ। राइट। अब 8 ने उठा के 7 के मार दिया, मैं तेरे से बड़ा हूँ। राइट। 7 ने 6 के मार दिया। आते आते बात 1 की आ गई। एक के आगे भी कहीं पे मारे। अब 1 ने सोची कि यार सबसे छोटा तू, अब तू किसको मारे? आगे बिंदी है, अंडा धरा है। अंडा धरा है। उसने बड़ा दिमाग लगाया कि उस बिंदी को उठाकर बगल में बैठा दिया, अरे संधि कर ली। संधि कर ली, योग कर लिया, 1-0 आ गया, चाइना आ गया। योग कर लिया। नो अंदर घुसा दिया। अरे वाह वाह वाह। नो अंदर खा गया ना, तो चाबी मिल गई आपको। योग कर लिया। मैं योगा ही कहता हूँ उसको। योग की भी माया बढ़ी रही है, योग माया बोलते हैं। जय वो गुरु। योग कर लिया तो बस फिर तो एक एक बढ़ाए जाओ। सारे अंदर हो गए उसके, उनके अंदर आ गए। दोनों 11, सब कुछ तो 11 ये हो सब गए। सिद्ध है, हर चीज यहाँ पे सिद्ध की गई है। और जब समझ में होश में आता है तो हर जगह आपके जीने का उदाहरण है, हाँ। हर शब्द में जीने का उदाहरण हाँ। है। एक ही बहुत ही काफी, एक बहुत ही बहुत। काफी। तो आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा बाबा साहब के लिए? और अपने विचार भी आप इनमें शेयर करें, हो सकता है, क्योंकि बाबा कह रहे थे कि शब्द यहाँ पे सब मिक्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हम इंग्लिश भी यूज करते हैं, कभी पे हिंदी यूज करते हैं, कहीं पे संस्कृत यूज करते भाषा हैं। बदल जाती है, 12 कोस के परे भाषा बदल जाती ये है। भाव नहीं बदलना चाहिए ना। भाव नहीं बदलना चाहिए। और भाव से आदमी को आधे बोल से समझ में आ जाती है जो भाव समझता है, क्योंकि शब्द तो सब आदान प्रदान के हैं, समझने के भाव होते हैं। तो अपने इनके भाव को समझ के, सत्संग के भाव को समझ के आप अपने भाव कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, मन मंदिर तन भेष कलंदर काया काशी जान। मन मंदिर तन भेष कलंदर काया काशी जान। 10वां दरवाजा तेरे घट के अंदर, वाह में ज्योति पहचान। 10वां दरवाजा, हाँ, 10 दरवाजा घट के अंदर। 10वां 9 तो बाहर के हैं, दिख रहे हैं।
जिसको इंडिया गेट बोलते हैं। 9 दिल्ली के 2 आ रहे हैं, 10वां इंडिया गेट से 10 बनते हैं पूरे। 10वां इंडिया गेट। जब हमारी राजधानी दिल्ली बनी है, ऐसे नहीं बनी है। अंकों पर हमें आध्यात्मिक दिया हुआ है, हमारा हाथ की घोड़े खड़े कर रखे हैं हम लोगों ने। दिल्ली ऐसे नहीं, बाबा सही कह रहा है। ये बहुत बाबा पहुंच गए थे। बादशाह है, बात तो 13 तक ले जाएगा वो अपनी बादशाह की गिरी को। 13 पर टेके जाके बेगम को 12 बनाएगा वो, हाँ? बादशाह बनेगा, इक्का को बगल में रखेगा, मन मार मारेगा। हम मारेगा। ये राइट है, तो अंकों की भाई बोल रहा था कोई कहानी है, तेरा है सब कुछ तेरा, मेरा हाँ, क्या सब गया? कुछ तेरा, क्या तेरा गया? तुझको अर्पण क्या ला गया मेरा? तेरा कुल तुझको मिला के अर्पण। ईश्वर ने अपना पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान इंसान के अंदर, इन शब्दों के अंदर, जहां पे आप ये भी बाबा साहब बता रहे कि वो रमणीक भी हैं, चल भी रहे हैं, तो इस प्रकृति के अंदर आप कहीं पे भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही उनके बगैर नहीं है, हम ही उनके बगैर नहीं है। ये ही सत्संग में ये बाबा साहब ने बताया। हाँ, आपकी समझ में क्या आया एक है? शब्द और भी आ रहा है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, यानी कण कण में मौजूद हूँ लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु तेरा पता पाता नहीं। जय हो। यानी कण कण में, कण कितना आंखों से दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म है। कई परिवार ही सत्संग से परेशान है, हमने ऐसा भी सुना। नहीं हाँ। कई लोगों से हमने ये सुना है कि यार सत्संग से हमारे घर वाले मना करते हैं, भाई मत जाया करो, मत जाना। संत महात्माओं के पास जाने से घर वाले मना करते हैं। तो उन सत्संगियों के लिए कुछ बात बताओ। हाँ, उन सत्संगियों के लिए ऐसा है कि वो किसी भी तरह से, एक तो पहली बात तो सतगुरु महाराज गलत शिक्षा देगा ही नहीं। मेन पॉइंट, गलत शिक्षा नहीं देगा, समाज से दूर नहीं करेगा, घर से अलग नहीं करेगा। सारी की सारी आपको जो जीने की लीला है उसी के ऊपर वर्णन करेगा, जो जीने के लिए आपको चाहिए। न माँ बाप से नफरत, न परिवार से नफरत, नेगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा। नेगेटिव मतलब ही कौन है? किसी से ऐसा मतलब नहीं है। सतगुरु की हम तलाश का मतलब नहीं है कि हम समझें और ऐसे गुरुओं के सामने हम समर्पण हो जाएं, कहने का मतलब हाँ। ये है। इनका सभी गुरु हैं, लेकिन जो गुरु इस टाइप का है हमारे लेवल से, हमारे स्वार्थ से, स्वार्थ का मतलब हम स्वयं को जो अर्थ बताए, हमारे अंदर हमारा जो अर्थ बताने वाला हो कि हमारी ड्यूटी ये है, और वो आपकी समझ में आ रही हो, तो आप समर्पण हो जाइए ऐसे महान पुरुषों के सामने। उन्हीं को ये सतगुरु बता रहे हैं, ना उससे ग्रह क्लेश से, ना ही कोई ऐसी बात है। और आज का आनंद इतना ही काफी है। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हो। जय हो। तो आप सभी को दिल से नमन प्रणाम दोबारा से, और जितने भी दृश्यमय शक्ति, अदृश्यमय शक्ति, सभी को दिल से नमन प्रणाम। आज का ये सत्संग, ये चर्चा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने कमेंट, अपने भाव कमेंट के द्वारा लिखें। हौसला बढ़ा सकते हैं आप और हौसला तोड़ सकते हैं। टेस्ट आपका पर्यावरण में है, संतों में है, प्रकृति में है, सत्संग में है, हिंदुत्व में है। वो हिंदुत्व की बात नहीं, हम इंसानियत की बात करेंगे। तो आपका टेस्ट आप लिखना। बाकी रागनियों के, सत्संगियों के ये चैनल विजय साउंड बलवास चल रहा है। इस सत्संग के लिए, इस चैनल पे जुड़ने के लिए VSB व्लॉग यूट्यूब चैनल और VSB व्लॉग फेसबुक के ऊपर हम आपको समय समय पे मिलते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेगी, आपके बीच में रहेंगे ऐसे महान पुरुषों के साथ। वो अपने अनुभव के साथ आपको अपने अनुभव से जोड़ेंगे, है ना। तो समय समय पे हम मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय भोले।